क्यों इच्छा आ गई अकल ठिकाने? हो गया शक दूर। लेकिन इस बार मैं नहीं मानने वाला हूं। इच्छा, तुमने मुझे फिर बहुत हर्ट किया। जाओ ऐसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। अरे इच्छा जाओ ना। क्या हुआ वाकू? तू आंखें बंद करके क्यों बैठा है? कुछ सोच रहा है या साधना चल रही है? मैं नागिस्तान से संपर्क कर रहा हूँ। क्यों? अरे हाँ, तुझे कितने दिन हो गए नागिस्तान से आए हुए। सबकी याद आ रही होगी ना? हाँ, वो तो है ही। लेकिन इस बार नागिस्तान से संपर्क करने की वजह कुछ अलग है। क्या वजह है? सुरसुरी। मैं देखना चाहता हूँ वो वहां कर क्या रही है। उसका गुस्सा शांत हुआ है, उसके मन में अब भी बदले की भावना कायम है। इच्छा, अगर वो फिर से यहाँ आकर तुम्हें... वाकू, वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी। उसके पास एक ही शक्ति थी, रूप बदलने की, जिसे मैं पहले ही मात दे चुकी हूँ, और इसलिए वो यहाँ आने की... इच्छा, जहाँ तक मैं सुरसुरी को जानता हूँ वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वाकू, तू खामखा परेशान हो रहा है। सुरसुरी का वापस यहाँ आना नामुमकिन है, और अगर गलती से वो आ भी गई तो मैं 2 मिनट में उसे पकड़ लूंगी। और ये बात वो भी जानती है, इसलिए वो मेरे सामने रूप बदल कर तो आ ही नहीं सकती। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन मुझे, अगर तू ज्यादा देर यहाँ रुका तो बब्बल जी आ जाएंगे, फिर तो तू... नहीं, फिर मैं यहाँ से भागता हूँ। जल्दी जा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही थी। सुरसुरी मेरे सामने रूप बदल कर आएगी तो 2 मिनट में पकड़ लूंगी। सामने ही तो थी, कहाँ पकड़ पाई। इच्छा, इस बार तो मैंने सिर्फ तुझे चकमा दिया, बहुत जल्द मैं तुझे मार दूंगी, ईमान से। डस। ए जी, चाय टेबल पर रखी है, नहाने के बाद पी लेना। ये लो, कपड़ों को देख लो, इनसे अच्छा तो अप्पू है। 4 बार डांट खाने के बाद 5वीं बार काम तो करता है। ये तो दिन में 17 बार कपड़े बदलते हैं। इतना लंबा बाल इनकी शर्ट पर, गिन कर 2 इंच की तो खेती है इनके सर पर। कहीं ये मेरा बाल तो नहीं है? शायद मेरे बाल झड़ने लग गए हैं, तभी तो प्रबल जी मुझसे दूर दूर भागते हैं। नहीं, कहीं माँ जी का तो नहीं है? पूछती हूँ उनसे। माँ जी का भी नहीं है। अरे ममता, आ गई तू? चल संभाल अपनी रसोई, आज खाना बनाने की तेरी बारी है। ऐसा कर, बढ़िया सी कढ़ी और... माँ जी, आज का खाना आप बना देंगी? मेरा मन नहीं कर रहा है माँ जी, आज का खाना आप बना दीजिए, अगले पूरे हफ्ते का खाना मैं बना दूंगी। अच्छा, जा तू आराम कर, मैं बना देती हूँ। जा। दादी जी का तो हो नहीं सकता, उनके बाल सफेद हैं। रही इच्छा, उसके बाल भी तो भूरे रंग के हैं। फिर ये बाल है किसका?
अरे यही कि शादी के बाद ना बोलने की आजादी होती है, ना घूमने फिरने की, हर चीज पे पाबंदी। बात यहाँ तक पहुंच गई है कि मैं शादी करके फंस गया हूँ। मन तो कर रहा है कि उसे छोड़ दूं और खुद कहीं दूर भाग जाऊं। इसका मतलब मेरे अलावा इनकी जिंदगी में कोई और? तभी ऐसे तो बब्बल जी बड़े सुलझे हुए हैं, लेकिन अनुशासन के मामले में जरा भी उन्हें ये लिपस्टिक का था, ये यहाँ कैसे? मैंने आखिरी बार कब किस किया था बब्बल जी को? इच्छा, तू भी ना, जब तेरे पास इस रंग की लिपस्टिक ही नहीं है तो मुझे बब्बल जी से पूछना ही होगा। कहाँ जा रही हो तुम? मैं बब्बल जी के पास जा रही हूँ, उनकी शर्ट पर मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। वाकू, ये देख, ये मेरी लिपस्टिक का निशान नहीं है। वो कौन लड़की है जो बब्बल जी के इतने करीब है? बब्बल जी को इसकी सफाई देनी होगी। अपने फुफकार को लगाम दो, फोन ठंडा रखो अपना। लेकिन वाकू, इच्छा, तुम बिल्कुल औरतों की तरह क्यों सोच रही हो? औरतों की तरह मतलब? वाकू, मैं औरत ही हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें इंसानी बीवियों की लत लग गई है। पता है, उन्हें अपने पतियों पर शक करने की बीमारी होती है। वाकू, तो ये इच्छा, इससे पहले तुम्हारी बीमारी बढ़े इसका इलाज करवाओ। इस तरह बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक बात नहीं है। पहले इस शक की जड़ तक पहुंचो, उसमें कुछ सच्चाई दिखाई दे तो। वाकू, ये देखने के बाद तो किसी को भी शक होगा। मेरी बात मानो, तुम बबल पर नजर रखो, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तुम अपनी आंखों से देखो। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इच्छा, बबल, तू यहाँ कैसे? तू तो अभी अभी बाहर था ना? फिर माँ, आप भी ना, आप मुझसे इतना प्यार करती हो ना, आपको हर जगह सिर्फ मैं नजर आता हूँ। चलिए ये सब छोड़िए, आप यहाँ कुछ काम था आपको? हाँ, इच्छा से काम था। ओ, इच्छा बाजार जाकर आमचूर और भिंडी ले आएगी। आज मुझे भरवा भिंडी बनाने का मन कर रहा है। अब जी माँ जी, मैं ले आऊंगी, लेकिन आज तो ममता दीदी खाना बनाने वाली थी ना? हाँ, वही बनाने वाली थी, लेकिन मैंने जब उसे पूछा तो कहने लगी मन नहीं है। पता नहीं क्या हो गया उसे अचानक, बड़ी उदास उदास लग रही थी। इच्छा बेटा, एक बार तू भी उससे बात करके देख लेना, हो सकता है तुझे कुछ बता दे। लेकिन सुन, भिंडी और आमचूर जरूर ले आना बाजार से। माँ जी को सब्जी की पड़ी है या मेरी शादी को तड़का लगा है? मैं अब भी बब्बल जी से जाकर अरे तकिया क्यों फेंक रही है ममता? अभी तो दिन है, दिन में थोड़ी ना सोते हैं। आपको सोने की पड़ी है? आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, धोखा दिया है। आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। हैं? अच्छाई? अरे हाँ हाँ, मेरी अच्छाई के गुणगान तो पूरी दुनिया गाती है। अब तुझे भी गाना है तो तू भी गा ले। और तकिया के साथ क्यों? बैंड बाजा बुला देता हूँ। हाँ हाँ, अब तो बैंड बाजा लाएंगे ही। कैसे किसी के साथ? हाथ? हाँ हाँ, हाथ तो पकड़ा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए। बेशर्मों की तरह कबूल भी रहे हो। अरे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हाँ? अरे ये कौन सा तरीका है गुणगान गाने का? गुणगान कहाँ के, मैं बताती हूँ। मैं तो आपको अरे ममता, अरे तोहफा ऐसे थोड़ी ना देते हैं, तोहफा प्यार से देते हैं।
दूंगी, ऐसा तोहफा दूंगी आपके काम ठिकाने पर आ जाएंगे। बबल ठीक कहता है, ये औरतें भी बड़ी अजीब होती हैं, कभी प्यार से गुस्सा करती हैं, कभी गुस्से से प्यार करती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बब्बल जी की जिंदगी में वाकई में कोई नहीं, मन तो नहीं मान रहा, लेकिन क्या बता। बब्बल जी, मैं आपका कहा ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? ये बब्बल जी से मैं तो खुद बेकरार हूँ, बेसब्री से आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रही हूँ। लेकिन देखिए ना, ये घड़ी के कांटे दुश्मन बने बैठे हैं, कितने धीमे चल रहे हैं। कब दिन ढलेगा, कब शाम होगी और कब हम मिलेंगे। इच्छा, तू भी ना वाकु सच कहता है, शक करने की बीमारी लग गई है तुझे। अरे दुनिया में सिर्फ तेरे ही बब्बल जी थोड़ी ना है, कोई और बब्बल भी हो सकता है। अरे हाँ, प्रबल भैया और सबल भैया दिखे थे मार्केट में। नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। वो क्या है ना कि अभी हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा ना, तो किस अधिकार से बात करूं? अरे हाँ, जानती हूँ, पूरा विश्वास है मुझे आप पे। चलिए शाम को मिलते हैं। अरे हाँ, मेरी पसंदीदा ब्लू वाली शर्ट जरूर पहन के आइएगा, बड़े हैंडसम लगते हो आप उसमें। ये कहाँ गई बब्बल जी? अरे हाँ, मेरी फेवरेट ब्लू वाली शर्ट जरूर पहन के आइएगा, बड़े हैंडसम लगते हो आप उसमें। बब्बल जी, सुबह तो आपने कहा था कि आप पार्टी में पिंक शर्ट पहन के जाएंगे, फिर अपनी नीली वाली शर्ट क्यों पहनी है? किसके कहने पर पहनी है? तुम्हारे कहने पर। मेरे कहने पर? मैंने आपसे कब कहा? कहा नहीं, लेकिन तुमने खुद इस नीली शर्ट को आयरन करके यहाँ रखा था, तो मुझे लगा तुम चाहती हो कि मैं यही पहनूं। मैं चाहती हूँ? हाँ, मैं चाहती हूँ या कोई और चाहता है? बस कीजिए बब्बल जी, कहानियां बहुत बना ली आपने। आपकी पोल खुल चुकी है। पोल? कैसी पोल इच्छा, तुम भी ना। आप मुझे धोखा दे रहे हैं बब्बल जी। धोखा दे रहा हूं? हाँ, लगता है आपका मन भर गया है मुझसे, या फिर शायद मैं कभी आपके मन में थी ही नहीं। अच्छा, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल थी, अब दिमाग ठिकाने पर आ गया है। आपकी बेवफाई के सारे सबूत सामने हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? जो भी कहना है साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपकी हरकतें सब कुछ कह रही अरे हैं। कैसी हरकतें? मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा, छी छी छी। लेकिन बब्बल जी, इतने अच्छे घर, इतने अच्छे संस्कारों में पलने बढ़ने के बाद अब जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, छी छी छी। देखो अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे इस तरह बात करनी है तो आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो आपको मुझ में ही इंटरेस्ट नहीं रहा, फिर मेरी बातों में कहां से इंटरेस्ट होगा? अच्छा क्या हो गया तुम्हें? क्यों मूड खराब कर रही हो मेरा? यार पार्टी में जाना, मुझे प्लीज जाने दो शांति से यार। इच्छा और बबल के रिश्ते की उल्टी गिनती शुरू। लगता है अभी भी गुस्से में है, क्या करूं? अभी जाके मनाऊं या फिर? अरे नाना, प्रबल अभी जाके मना ले। औरतों का गुस्सा ज्वालामुखी जैसा होता है, जितना दबा रहे उतना ही ज्यादा भड़कता है। चल अभी जाके मना ले। ममता, क्या है? अरे चाकू संभाल रानी,
ये चोर चक्कों के हाथ में शोभा देता है, तेरे जैसी भोली भाली लड़कियों के हाथ में नहीं। मैं भोली हूँ, सीधी हूँ, लेकिन आप धोखेबाज है। मैंने किया क्या है? अरे वाह, किया क्या है? बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है ना, तो उसे लगता है किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन मैंने देख लिया है। अच्छा, अरे बिल्ली आंख बंद करके दूध पी गई तो उसे डांटना, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही है तू? जितना आप भोले बनते हो ना, उतने हो नहीं। मुझे सब पता चल गया है। जल गया है? क्या जल गया है रानी? मेरी किस्मत जल गई है, पूरी की पूरी। ओ, पूरियां जल गई हैं। लेकिन पूरियां जलने से मेरा क्या लेना देना? मैंने थोड़ी ना जलाई है पूरियां, तू मुझ पर। ठीक है ममता, रानी मैं बाद में आता हूं। मेरी क्या गलती है रानी? अरे अच्छा, तुम सोई नहीं अब तक? बब्बल जी, घड़ी देखी आपने? क्यों? आज कुछ जल्दी घर नहीं आ गए आप? यार अब तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं पार्टी में जा रहा हूं, आने में देर हो जाएगी। लेकिन इतनी देर होगी ये तो नहीं बताया था ना आपने? अरे अच्छा, मैं पार्टी में गया था, स्कूल में नहीं जो टाइम पे छूटता। अरे पार्टी थी, दोस्त मिले थे यार मुझे अपने। दोस्त मिले थे? अरे या खास दोस्त मिली थी? यार अब तो हद ही हो गई है। तुम्हारे दिमाग में सारी बातें आते कहां से है? हाँ, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मुझ पर? मुझे कोई शौक नहीं है आप पर शक करने का। आपकी हरकतें ऐसी है। अरे क्या हरकत लगा रखा है? क्या हरकत है? क्या किया मैंने? बताओ मेरा। बताओ क्या किया मैंने? तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है मुझे। अच्छा, वैसे भी तुमसे कोई बात करने कोई फायदा नहीं है, तुम उसका गलत मतलब ही निकालोगी। मैं जा रहा हूं बाहर सोने। और हाँ, बाहर कोई हरकत करने मत आना। मैं हूं। आ जा इच्छा, जल्दी बाहर आ जा। अब तेरे शक का ज्वालामुखी फटने ही वाला है। खुद से ज्यादा भरोसा है ना तुझे अपने पति पर? अब उसी भरोसे के चीथड़े उड़ेंगे जब तू बबल के बिस्तर पे एक पराई लड़की देखी। इच्छा, आज ना मैं तुझे हिला के रख दूंगी, ईमान से डस लूंगी। अरे अच्छा, कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। जैसे ही वो आएगी मैं रूप बदल के बबल के बगल में लेट जाऊंगी, और जब वो ये देखेगी उसकी नींद उड़ जाएगी। कहाँ रह गई है? देख के आती हूँ। इस साल बड़ी गर्मी है, पिछले साल ना थी। और ये भूलने की आदत तो सब्बल को है, पर कभी कभी उसकी माँ भी ये बीमारी उधार ले लेवे है। कला सूख गया हमारा, तो वो पानी रखना भूल गई, पता नहीं किस उधेड़ भुंज में रहे। हद हो गई इससे, तो पानी तक ना रख सकती हो। अब जब ढूंढते फिरो। आउच। मेरा फन दर्द से घूम रहा है। क्यों? अच्छा, आ गई अकल ठिकाने? हो गया शक दूर? लेकिन इस बार मैं नहीं मानने वाला हूं। इच्छा, तुमने मुझे फिर बहुत हर्ट किया। जाओ ऐसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। अरे इच्छा, जाओ ना।
ये अंदर कैसे आई? ये दरवाजा तो बंद है। हेलो मैडम, बब्बल तो बेहोश है। हे भगवान, अगर अच्छा ने इसे यहाँ देखे तो मैं क्या जवाब दूंगा इसे? कौन है ये? और सबल भैया, सबल भैया, सबल भैया, 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 भैया। सुबह हो गई, चल जॉगिंग पे चल। भैया सुबह ही हुई है, अभी भी रात ही है। अरे रात हुई तो मेरे को क्यों उठा दिया? चल गुड नाइट। अरे भैया आप उठिए, बाहर ही आपको बताता हूँ, प्लीज चलिए मेरे साथ चलो। अरे बाहर क्यों? भैया बाहर ही तो आफत आई है। कैसी आफत? अरे ये बब्बल यहाँ क्यों सो रहा? लग है चंचल की तरह इच्छा को भी खराटे लेने की आदत है। बेचारा बब्बल बाप की किस्मत लेके आया है। ओ बब्बल, अरे ओ छोरे, घोड़े बेच के सो रहा है। ओ बब्बल, इतने पतले पतले हाथ, नाजुक से, अरे अंगूठी, नाखूनों पे पॉलिश। भैया वो बाहर अपनी चारपाई है ना, मैं उस पे आराम से सो रहा था, पर पता नहीं कहां कैसे एक लड़की मेरे बिस्तर में घुस गई। अरे लड़की नहीं, खटमल घुसा होगा, खटमल। भैया क्या बोल रहे हो आप? लड़की खटमल? क्या 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 भैया, खटमल इतना सा होता है, वो इतनी बड़ी लड़की है, वो लड़की ही है भैया। हमारे को अगर किसी ने यहाँ देख लिया ना इसके साथ, तुम्हारा कैरेक्टर तो पहले से ढिल्ला है और ढिल्ला हो जाएगा। तेरा बड़ा भाई हूं ना, मुझसे झूठ तो नहीं बोलेगा। पार्टी में गया था रात को, साथ लेके आया। भैया क्या बोल रहे हो आप? हाँ, आपको अपने छोटे भाई पे भरोसा नहीं है क्या? पूरा पूरा भरोसा है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ठीक है। अरे मैडम जी, आपको ठिकाना लगाना पड़ेगा। बड़ा वचन है, पहलवान खानदान की लग रही है चोरी तो। आ जाओ जी, आराम से आ जाओ, मुझे संभाल के रखो, मैं गिर जाऊंगा। भैया प्लीज प्लीज भैया मेरी मदद कीजिए, प्लीज प्लीज। इससे पहले कि इच्छा से देख लो और बवाल करे ना, हम उसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं, प्लीज। मिलवा। अरे कहाँ है लड़की? अरे भैया थोड़ी देर पहले वो यहीं पर थी, पता नहीं अब। अरे बब्बल, मैं तेरे को बता रहा हूँ, तूने सपना देखा होगा। अरे भैया कोई सपना नहीं था, मैं कह रहा हूँ ना वो यहीं पर थी। भैया वो यही कहीं गई होगी, आओ देखते हैं, जल्दी आओ। अरे यहाँ आते आते हमारी तो सांस फूल गई और ना खींचा जाएगा आपको। एक मिनट ममता, तू आधे शब्द खा रही है या मुझे सुनाई ना दे रहे? क्यों क्यों ऐसा? आपने, बाप ने? किसके बाप ने क्या कर दिया? अप्पू के बाप ने नई माँ ढूंढी है उसके लिए। ये अप्पू का बाप कौन है अब? आप हो अप्पू के बाप।
हाँ मैंने अप्पू के लिए नई माँ ढूंढी है। अरे कैसी बात कर रही है, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। कुर्ते पर बाल कहाँ से आया? ये बाल किसका है? अरे और किसका होगा, तेरा ही होगा। मेरा नहीं है। अरे तो फिर माँ या दादी में से किसी का होगा। उनका भी नहीं है, इच्छा का भी नहीं है। ये बाल किसी बाहर की औरत का है। अरे तेरे कहने का मतलब है मेरा किसी और औरत के साथ? ममता अच्छा मेरी बात सुन, तू ये कुर्ता धो के सुखाती कहाँ है? छत पर। हाँ तो वहीं पे हवा से उड़ता हुआ ये बाल टहलता टहलता आ गया होगा और थक के मेरे कुर्ते पे बैठ गया होगा। अरे बाल ने आराम करने की क्या सोची, तूने मेरी जिंदगी हराम कर दी। हट, मुझे तुझसे बात ही ना करनी है और मनाने मत आना मुझे। प्रबल बेटे, ताव में बाहर तो आ गया, लेकिन अब सोएगा कहां पे? नींद तो बहुत आ रही है, क्या करूं? यहीं खड़ा हो जाता हूं, ममता थोड़ी देर में आके मना ही लेगी। भूत भूत ये तो चुड़ैल लग रही है, लेकिन चुड़ैल तो सफेद कपड़े पहनती है, इसने तो रंगीन कपड़े पहने हुए हैं। इसके तो पैर भी सीधे हैं, नाखून भी लंबे ना है, फिर तो ये आम लड़की है। ममता आती होगी मुझे मनाने, वो देखेगी तो क्या सोचेगी? कोप हो जाएगा, कोप। इसे बाहर छोड़ देता हूं। हाँ सब समझ गई हूं मैं। क्या समझ गई है? यही कि मैं गलत सोच रही थी। आपने सही कहा था, वो बाल कहीं से भी उड़कर आपके कुर्ते पर आ गया होगा। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे तुम औरतें भी हद करती हो, पहले शक करती हो फिर बाद में। अब माफी मांग ली ना, माफ कर दीजिए। चलिए चलकर सोते हैं। यार ये लड़की कहाँ वहां हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर भी नहीं है वो। शायद सबल भैया सही कह रहे थे, मैंने कोई सपना ही देखा होगा यार। ये कौन है? यार ये हो क्या रहा है? कहीं कोई जादू वादू तो नहीं हो रहा? मैं अब भी जाकर सबल भैया को दिखाता हूं, ये लड़की सपना नहीं हकीकत है। भैया 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 ये देखिए, मैं उस लड़की को यहां लेकर आया हूं। भैया 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 अरे फिर से सुबह हो गई। चल चल जॉगिंग पे चल। भैया सुबह नहीं हुई है, मैं आपसे कह रहा था ना, मैं सपना नहीं देख रहा था। वो लड़की वाकई में यहां मौजूद है, देखो। कहां है लड़की? ये रही कुर्सी पे बैठी है। ये लड़की है, ये लड़की है।
आज माँ होती यहाँ पे तो पता क्या कहती, आज कुर्सी को लड़की समझ रहा है, कल टेबल को लड़का समझेगा, परसों अलमारी को दादी समझेगा। बताओ। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। मैंने मैं बब्बल, तेरे को आराम की सख्त जरूरत है। चल जा, जाके सो जा तू, मेरे को भी सोने दे। यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? वो लड़की मुझे अकेले में दिखती है, लेकिन जब मैं ये अच्छी रीत है, गलती इनकी, गुस्सा भी यही करेंगे। अब आंगन में जाकर कहीं सो रहे होंगे, घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे क्या कर रही है छोरी? इसे कहते हैं पति पत्नी का प्यार। ममता दीदी कितनी किस्मत वाली है, शादी के इतने सालों बाद भी प्रबल भैया कितना प्यार करते हैं इनसे, और एक हम है। अरे ममता ने देख लिया तो कोप हो जाएगा, कोप। क्या करूं इसका? आंगन में छोड़ के आना पड़ेगा। अब ये बब्बल जी कहाँ गए? उन्हें तो यही होना चाहिए था। अच्छा, तो आप इसे यहाँ लेकर आए हैं और आप इसे यहाँ से वहां घुमा रहे हैं ना? भैया, कौन है ये लड़की? कड़की? अरे नाना बब्बल, हमारे घर में पैसे की कोई कमी ना है, हम तो खानदानी अमीर हैं। और अरे भैया, कड़की नहीं, लड़की। कौन है ये लड़की? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो अंदर मिली, धार से गिर गई मेरे ऊपर। मैंने सोचा कि किसी ने देख लिया तो सोचेगा कि कोई चक्कर वक्कर है, इसलिए मैं बाहर लेके आ गया इसे। ओहो, तो ये तुम दोनों का चक्कर है? नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं, मैं नहीं जानता। अरे मानता तो मैं भी ना हूं। अगर मैं किसी को मानता हूं तो सिर्फ शिव जी को, और शिव जी के बाद दादी को और पिताजी को। अरे जिस लड़की से कोई जान पहचानी ना हो, उसे मैं कैसे? अरे तू भी इसे ना जानता, यो भी ना जानता, मैं भी ना जानता, तो फिर ये है कौन और आई कहां से? ये जो भी हो, जहां से भी आई हो, फिलहाल इसे ढक के रखते हैं। अगर हमारी बीवी ने देख लिया ना तो हंगामा हो जाएगा, हंगामा। अरे मुंह में ढक देखने दे, मतलब कोप हो जाएगा, कोप। बब्बल जी, आ गई कोप। पिताजी भागो, भागो। पिताजी किधर है? अरे पिताजी, क्या कर रहे हो पिताजी? इतनी रात गए आप तीनों यहाँ? कुछ हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या होगी, हम तो बस वैसे ही ताजी हवा में खड़े होकर बातें कर रहे थे। क्यों भाई? अरे पिताजी, आप भी ना घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? सीधी बात क्यों ना करते कि अंदर गर्मी बहुत थी तो ताजी हवा खाने आ गए थे। अगर तू चुप ना हुआ ना तो एक मारूंगा घुमा के कनपट्टी पे। चुप हो जा। एक साथ तीनों को गर्मी लग रही थी। बात हजम नहीं हो रही है। हजम 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 बात हजम नहीं हो रही है ना, तो जाकर हाजमे की गोली खा लो, जाओ। बब्बल कंट्रोल। अरे पिताजी से हर बात में प्रॉब्लम है। बब्बल जी, आपका गुस्सा बता रहा है। क्या क्या क्या? आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे बताइए, क्या छुपा रहे हैं? अरे अच्छा, कुछ नहीं छुपा रहे यार, शक करने की हद होती है। पिताजी बोलो इसे। शक करने की हद होती है छोरी। हाँ? नहीं, मैंने नहीं, इसने बोला। सॉरी।
लेकिन बब्बल जी लेकिन विकिन कुछ नहीं। इच्छा चुपचाप जाकर सो जाओ। पिताजी बोलो इसे। चुपचाप जाके सो जा छोरे। नहीं इसने बोला। जा 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 जा, जा। शिव जी मर गए। अजीब लड़की है, एक ही पल में दिखती है, एक ही पल में गायब होती है। आखिर ये चक्कर क्या है? आधी रात को इस तरह कहीं 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 वो भूत भूत तो ना है वो। पिताजी अरे ना छोरे, तू डर मत। ये भूत वूत कुछ ना होते, ये तो बस मन का वहम होवे है। देख तेरी माँ ना कमरे में अकेली है, वो डर रही होगी, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। नहीं पिताजी, छोड़ दे। पिताजी रुक जाओ। पिताजी अरे भैया मत करो सब प्लीज भैया। अरे ममता के लिए यार, ये दोनों तो चले गए, अकेला मैं वापस कमरे में जाऊंगा तो इच्छा क्या सोचेगी? अरे वो तो अगर वो लड़की वाकई में भूत निकली तो ओहो, क्या बात है। थोड़ी देर पहले तो कोई कह रहा था अंदर बहुत गर्मी है, अब क्या हुआ? खुली हवा से मन भर गया या? ओहो, मैं जा चाहूं सो, तुमसे मतलब? जब यहीं आकर सोना था तो बाहर जाने के नखरे क्यों किए? अरे ठहर, अब तो मुझे सोने दोगी या नहीं? हाँ? पता नहीं वो लड़की भूत थी या नहीं, लेकिन जो भी थी उसने मेरी आधी नींद ही खराब कर दिया है। जब से शादी हुई है मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले वो ससुर और अब ये लड़की। क्या मुझे वाकई में लगता है पप्पा जी का बाहर कोई चक्कर? नहीं नहीं नहीं, इतना भला आदमी कैसे? लेकिन वो लड़की, जब एक बार वो लड़की मुझे दोबारा मिल जाए, मैं सीधे उससे पूछ लूंगी कि वो किस बब्बल जी से बात कर रही थी। बब्बल जी कितने नॉटी हैं आप। एक मिनट, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। टाटा। माफ कीजिए, मुझे ऐसे आपको पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप अभी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी? हाँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही थी। उसका नाम बब्बल है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अब वो अभी अभी मैंने आपके मुंह से ही नाम सुना। वो क्या है ना, मैं भी एक बब्बल को जानती हूँ जो यहाँ पीछे वाली हवेली में रहता है। क्या वही आपका वाला बब्बल है? चुप! कितना झूठ बोलोगी? पीछे वाली हवेली में जो बब्बल रहता है वो किसी का बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मेरा पति है। ओह माय गॉड, मतलब वो तुम ही हो जिसने बब्बल जी का जीना हराम करके रखा हुआ है। जुबान संभाल कर बात करो। तुमसे किसने कहा कि मैंने? खुद बब्बल जी ने कहा है मुझे। कहते हैं इस झगड़ालू औरत से पाला पड़ गया है मेरा। देखो अब तो, और उनका यही दर्द ना हम दोनों को पास लाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रही हो तुम। मेरे बब्बल जी मेरे अलावा किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखते। गलत फहमी में जी रही हो तुम। बब्बल जी सिर्फ मेरे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ये बात ना मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। वैसे ये थाल लेके कहाँ जा रही हो? मंदिर? एक काम करो, शाम को 5 बजे ना मंदिर के पीछे आ जाना और देख लेना अपनी आंखों से, बब्बल जी मुझे गले लगा रहे होंगे। है हिम्मत? लेती हो चैलेंज? अगर बब्बल जी ने मुझे गले नहीं लगाया तो मैं उनकी जिंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे गले लगाया तो तुम्हें उनकी जिंदगी से बाहर जाना होगा। बोलो, है मंजूर? मंजूर है। तो ठीक है, मिलते हैं शाम को 5 बजे मंदिर के पीछे। टाटा।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।